सो हेलो क्लास नवोदय, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना? हमारे मालवा में एक कहावत है कि राम जी की मौज में होंगे। राम जी की मौज मतलब चकाचक। जब राम जी की मौज है तो फिर चकाचक है। यूट्यूब पर क्लासेस नवोदय की भी चल रही है। बहुत बेजोड़, बहुत अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, आप लोग एप्लीकेशन पे आ जाएं। एप्लीकेशन पर लेसन थर्ड चल रहा है। कोई बच्चे अगर पीछे रह गए हैं, सोचते हैं यार लेसन थर्ड तो चली गई है मैडम, तो टेंशन ना ले, वीडियो सारे आपको सारी क्लासेस मिलेगी। सब क्लासेस आप उस पर देख लीजिएगा। पीडीएफ भी मैंने वहां सेंड कर दिया है, जितनी क्लासेस हो चुकी है, मैराथन क्लासेस वगैरह वगैरह, उसके मैंने वीडियो सेंड कर दिए हैं। क्लासेस बहुत अच्छे परफॉर्मेंस से चल रही हैं। बच्चे मुझे होमवर्क भी सेंड कर रहे हैं, और यकीन मानिए अगर आप इस क्लास को ले लेते हैं तो इसमें कोई आपका घाटा नहीं है। 1 मिनट। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि मात्र 511 रुपए में कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा। जिस तरीके से आपको दिया जा रहा है, मुझे, मैं चाहूँ तो सारी क्लासेस यूट्यूब पर भी दे सकती हूँ, लेकिन सारा मेंटेनेंस होता है। मुझे जो हमारी स्लाइड बनाते हैं भैया, उनको भी पेमेंट करना होता है, तो आप लोगों के पेमेंट से ही सब कुछ होता है। ठीक, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई बच्चे नहीं लेना चाहे तो मैं उनको यूट्यूब पर टेक्स्ट दे दूँ, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दूँ। मैं इतनी भी कोशिश कर रही हूँ। देखिए, आज हमारी जो एप्लीकेशन पे क्लास हुई थी वो लेसन थर्ड ही चल रहा था। लेसन थर्ड बच्चों का ऑलमोस्ट हो गया है। यह कल मैंने यूट्यूब पर भी आपको पढ़ा दिया था। कुछ एक दो सवाल इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि मैंने आपको गुणनखंड और गुणज में भी अंतर बताया था, सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं। लेकिन यह बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ऐसे सभी बच्चे जो नवोदय की फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, तो बताना चाहूंगी कि डेट आगे बढ़ चुकी है। 13 तारीख तक अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यह जानकारी अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप लोग बता दें। चलिए आइए, आठ के सभी गुणनखंड क्या है? मैंने गुणनखंड और गुणज में आप लोगों को अंतर बताया था। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया, फैक्टर में और मल्टीप्लाइज में, गुणनखंड में और गुणज में, तो मैं आपको बता दूं कि ज्यादा लोड मत लो। फैक्टर में हमेशा 1 भी काउंट होता है। जिस चीज का, जिस भी नंबर का हमको फैक्टर निकालना है, मान लीजिए 24 का फैक्टर अगर आपको निकालना है, तो इसके जो फैक्टर नंबर्स होंगे वो या तो 24 से कम होंगे, या 24 है तो वो 24 के बराबर होंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे। गुणज में हम 1 को नहीं लिखते हैं। उसके बाद जो नंबर हमें दिया हुआ है, हमेशा उससे नंबर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक, ये बहुत डीपली मैंने एप्लीकेशन में समझा दिया है, आप लोगों को भी समझाने की कोशिश की है। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 8 के सभी गुणनखंड क्या है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पर भी हैं, तो सोचते हैं कि मैडम बहुत डीपली बता देते हैं। 8 के सभी गुणनखंड क्या है ये आपको बताना है। व्हाट आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8? एप्लीकेशन पर एग्जाम वाला विथ योग्यता मुकाती पर दोनों भाषाओं में बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है। नोट्स भी दोनों भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देर ना करें, जल्द से जल्द ज्वाइन करें, ठीक है? क्योंकि इसका अब 50% अभी ऑफर है। ये 50% ऑफर फिर खत्म हो जाएगा। ठीक, 53 समथिंग कुछ है। 8 के सभी गुणनखंड आपको बताना है। ये चारों ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन होगा। जनरली बच्चा करता क्या है, इसको ऐसे करेगा, इसको तोड़ेगा, ठीक है, डिवाइड कर करके। ठीक, तो मान लीजिए आपके अकॉर्डिंगली बात करूं तो आया 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या ये ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो अब हम क्या करें मैडम? कुछ नहीं करना है बेटा, एक एक ऑप्शन को उठाओ। एक एक ऑप्शन को कैसे उठाओगे ये मैं आपको बताती हूँ। नहीं हुआ, आपने फैक्टर करके देख लिया, अब आप एक एक ऑप्शन से डील करो। एक एक
ऑप्शन को देखो, जैसे कि यहाँ पर 157 है, 157 है, तो 1 की टेबल में तो 8 आई गई। पहले कह दिया कि 1 सबका फैक्टर है, तो 1 को तो हटा दो। 1 पे अब अपन बात ही नहीं करेंगे। 1 मतलब यस, किसी भी नंबर के लिए यस। क्या 5 की टेबल में 8 आता है कि नहीं आता? तो ये पिक्चर हो गई खत्म। सब जो नंबर हमको दिए हुए हैं वो सब सब में 8 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। कैसे? 1 8 जा 8, कितना बचा? 0। 2 4 जा 8, कितना बचा? 0। 4 2 जा 8, कितना बचा? 0। 8 1 जा 8, कितना बचा? 0। आई बात समझ में? अब यहाँ पर 4 से तो हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा, नीचे बच जाएगा। मतलब ये वाला मतलब ये क्या हुआ? रोंग हो गया। यहाँ पर भी देंगे आप 8 से, तो सेम कंडीशन, ये भी रोंग हो गया। लेकिन बी ऑप्शन जो है, इसमें सभी नंबर से क्या हो रहा है? 8 डिवाइड हो रहा है। आई बात समझ में? इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, तो हम कुछ सवाल है इसमें, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे 6 के प्रथम 5 गुणज बताइए, 6 के प्रथम 5 गुणज बताइए। तो 6 के प्रथम 5 गुणज कैसे? अगर ऐसा कोई सवाल आता है, देखो ये मैंने हर चीजें एक एक चीज, गुणज क्या है, गुणनखंड क्या है, मल्टीप्लाइज, ये सब कुछ मैंने एप्लीकेशन में बहुत डीपली पढ़ाया है। ठीक, लेकिन ये यूट्यूब की क्लास है तो मैं यहाँ आपको एमसीक्यू फिर भी सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये बोलता है 6 के प्रथम 5 गुणज बताओ। जब भी ऐसे कोई आए 6 के, 8 के, 10 के, है ना, जैसे द फर्स्ट 5 मल्टीप्लायर्स ऑफ 6, या कोई सा भी नंबर आए तो आपको उसकी टेबल लिखनी है। कुल मिला के इतना जान लो, तो 6 की टेबल लिख दो, है ना, 6 5 जा। अब क्या पूछ रहा है? प्रथम 5, तो 5 लिखना, 1 2 3 4 5। मैच करो कि ये ऑप्शन किस में, यहाँ 16 है, यहाँ 6 है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। फिर मैच करो, यहाँ 6 है, हाँ है, यहाँ 20 12 नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ चलते 6, हाँ है, 10 आ गया, यहाँ 12 है, नहीं है। अब इससे मैच करो, 6 6 12 12 18 18 24 24 30 30। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको सवाल करना है, सॉल्व करना है। अधिक अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन पे आ जाओ। एप्लीकेशन आपको पता है नॉमिनेट चार्ज है ना के बराबर। ठीक, डबल डबल तो हम इतना नहीं कर पाएंगे ना। तो आप अगर नहीं भी चाह रहे हैं तो जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ, आप इसके रिगार्डिंग तैयारी करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।